नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। खास इन्फॉर्मेशन, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026, पोस्ट 3687 पोस्ट। अब ये लगभग 3700 के आसपास में ये पोस्ट है। इसके आगे भी पोस्ट आएंगे। अभी 211 डिग्री कॉलेजेस के लिए ये नियुक्ति है और इस नियुक्ति में हम जानने वाले हैं एलिजिबिलिटी, सिलेबस, अदर स्टेट क्या एलिजिबल हैं, एग्जाम पैटर्न, नेट वाले स्टूडेंट, अपियरिंग स्टूडेंट्स कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, वेतनमान क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जानते हैं। अंत तक देखिएगा। सेशंस में बहुत तरह की प्रोसेस हैं। इंटरव्यू किस प्रकार होंगे, कितने मार्क्स पर आपका चयन होगा, ये सारी प्रक्रिया को इस सेशन में समझते हैं। और ध्यान से कोई भी स्टूडेंट से ये चीज़ चूक नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में। किस प्रकार फॉर्म भरने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, बिना किसी इंतजार के कुछ गाइडलाइन है बिहार स्टेट का, उस गाइडलाइन को भी स्टडी करते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के 3 नोटिस है और तीनों नोटिस को जानते हैं कि 3 नोटिस में पहला नोटिस देख रहे हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में। ये जो नोटिस है ये 3 तारीख का है, जो कल का है। 3 तारीख से लेकर आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा एक एक पॉइंट को समझिएगा सभी कैंडिडेट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 3687 सीट्स पे आपकी नियुक्ति है, ठीक है। और अभी जो नया डिग्री कॉलेजेस बने हैं 211, उन सब के लिए नियुक्ति है। ये नियुक्ति जो है आप देख सकते हैं कि कब से कब तक आप इस नियुक्ति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस पर आइए थोड़ा डिटेल में। इसमें लगभग 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट में रिक्तियाँ नहीं है या नियुक्ति नहीं होंगे। प्रोसेस टू प्रोसेस कहते हैं ना, बारी बारी से आप देखने को मिलेगा। आपके सब्जेक्ट अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में 625 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 597, हिस्ट्री में 662, पॉलिटिकल साइंस में 596, इंग्लिश में 674। सबसे अधिक इंग्लिश और आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में है। और नेक्स्ट है आपकी सोशियोलॉजी। तो ये आपके वैकेंसी है लगभग 3687 वैकेंसी, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये कोई कह सकता हूँ कि ये छोटा मोटा रिक्तियाँ नहीं है, बहुत बड़ा रिक्ति है, बहुत बड़ा वैकेंसी है ये। अब इस वैकेंसीज में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो डेट है आपके फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन का, वह 3 जो है जुलाई से प्रारंभ हो गया है। लास्ट डेट है आपका 15 जुलाई तक। इसके आगे का प्रोसेस क्या है पहले वो भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना, ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज़ हैं। वही फैकल्टीज़ जैसे ही नया रिक्तियाँ आएगा, नया जो परमानेंट आएगा, इस चीज़ को डिसॉल्व करके उन्हें नियुक्ति मिलेगा। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें, जो लोग अभी बैठे हुए नेट जीआरएफ करके या पीएचडी करके या पीएचडी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ आपकी प्रिपरेशन, जब आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है कि हम उसकी तैयारी करना ही करना है। क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 200 मार्क्स के पेपर होने हैं, जिनमें से 175 मार्क्स के, 175 मार्क्स के क्या होना है आपका, दैट इज़ अ रिटेन होना है। और रिटेन के प्रोसेस भी हमने आपसे डिस्कस किया। फिर एक सेशन और करूंगा जिसमें पूरी तरह से रिटेन लिखना कैसे, उस पर बात करेंगे। दूसरा चीज़ है कि 25 मार्क्स का साक्षात्कार इंटरव्यू होना है। इसमें क्या है कि इसमें 100 मार्क्स एपीआई स्कोर के आधार पर आपका रिजल्ट बनना। देखिए, ऑनलाइन ओपनिंग जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूरा शेड्यूल समझ लीजिए एक बार में। शेड्यूल है 3 से लेकर 15 के बीच में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटरव्यू जो है स्क्रीनिंग के लिए आपको जो है बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 17 से 18 के बीच में आपको पता चल जाएगा। टेंटेटिव डेट जो है इंटरव्यू का 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में है। ये इंटरव्यू का डेट है, खास तौर से इसको मार्क कर लीजिएगा। ये वाला 20 से 27 के बीच में आपका कभी भी डेट आ सकता है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जिन जिन का चयन होगा उनका 29 जुलाई को देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रेफरेंसेस कॉलेज जो है आप सभी के 30 जुलाई को देखने को मिलेगा, प्रेफरेंसेस की किस कॉलेज में आपकी नियुक्ति होने वाला है। और फाइनल अलॉटमेंट जो है आपका 1 अगस्त को फाइनल अलॉटमेंट है। और उसके ठीक 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, 7 दिन के अंदर में आपको ज्वाइनिंग करा देना है। 7 अगस्त तक आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, मतलब 15 अगस्त से पहले।
अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए मैंने एज लिमिट पहले भी डिस्कस किया था आप सभी से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 43 साल है, वो भी 1 अगस्त 2026 तक। और एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आपको रिजर्वेशन, इसके बावजूद भी रिजर्वेशन है, कोई कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको कुछ छूट दिए गए हैं, 3 साल 5 साल उस तरह की कुछ छूट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर 55% से रिजर्व कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो उन्हें एलिजिबल है, प्लस साथ साथ आपका नेट होना चाहिए। उसके बाद 5% रिजर्वेशन है, मार्क्स का रिलैक्सेशन है, वो SC ST BC और EBC कैटेगरी को लेके, और बाकी PhD जो लेवल है उन सभी के लिए। अब इसके क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे और किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनने हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरिट लिस्ट का जो आधार है यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस में। इस प्रोसेस को खास तौर से समझिएगा सभी साथी। 100 मार्क्स टोटल है, कितने हैं 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में 88 मार्क्स का आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन API स्कोर है। उसके साथ साथ 12 मार्क्स जो है 12 मार्क्स ये है आपके इंटरव्यू का, जो 6+6 के आधार पे है। कुछ इस प्रकार का है। रिसर्च में आप देखें PhD है तो उसके लिए 11 और GRF है उसके लिए 11। तो अगर दोनों हैं आपके पास PhD प्लस GRF तो आपके 22 मार्क्स मैक्सिमम मिल जाएंगे। PhD प्लस GRF 22, PhD प्लस नेट 19, PhD प्लस नेट प्लस GRF 22। ये नहीं कि अलग से कुछ मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट्स सिर्फ PG है और नेट है तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए 26 मार्क्स बन रहे हैं। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल GRF है ऑलरेडी, तो GRF के तो मार्क्स मिलेंगे ही, या नेट है तो नेट के मार्क्स आपके 8 मिल गए 22 में से। अब PG है तो PG में टोटल कितना है 26 मार्क्स। 26 मार्क्स अगर 80% से ऊपर है आपके मार्क्स, ऐसे भी PG में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिनका 80 मार्क्स के ऊपर है। मोस्टली स्टूडेंट जो आते हैं 60 से 70 और 70 के बीच में मोस्टली स्टूडेंट। अच्छा 70% से ऊपर और 80% से नीचे तो आपको 23 मार्क्स। यहीं पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट छट जाते हैं, ये बड़ा इशू है यहाँ पे। 60% से लेकर 70% के बीच में है तो 20, और 55 से लेकर है 60 के बीच में तो 17। ऐसे स्टूडेंट को और उसी हिसाब से बांटा गया है, वो मार्क्स आपको मिलेंगे। इस मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन है, मेरिट लिस्ट इसी पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रेजुएशन में टोटल 17 मार्क्स, 80% से ऊपर है तो 17, 70% और 80% के बीच में है तो 15। उसी तरह से आपके अलग अलग जो है कैटेगरीज वाइज आपके मार्क्स के हिसाब से नंबर सेट किए गए हैं। इंटरमीडिएट का 13 और मैट्रिक का 10। इसी तरह से आप जब नीचे आइएगा तो आपके इंटरव्यू का जो है, अगर किसी का CGP है, जैसे CGP मोड में है तो वो 10 यूज दैट फार्मूला के हिसाब से उनके मार्क्स निकाले जाएंगे और उसी आधार पर उनको जो है मार्क्स दिया जाएगा। इंटरव्यू है आपके 12 मार्क्स के, 6 मार्क्स शैल बी अवार्डेड। आपके टीचिंग स्किल्स को देखा जाएगा और दूसरा है आपके बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशंस को देखा जाएगा, उस आधार पर आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो ये तो हो गया टोटल। अब मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो आपके API के स्कोर के आधार पर आपकी अपॉइंटमेंट होना है। एंड आफ्टर ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेगमेंट्स, वो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला तीसरा पॉइंट जिस पर आप गौर करने की ज़रूरत है। सबको पता है कि नेट है, मास्टर्स हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बेट हुआ नहीं, और ये इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्चुअल निकाला है ताकि बेट कंडक्ट कराया जा सके, आपको टाइम मिल सके। ये रियलिटी यही है। ये परमानेंट नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट लगभग सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। गाइडलाइंस को समझ लीजिए। फॉर्म भरने के कुछ गाइडलाइंस है। हु इज़ एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ओनली टू द कैंडिडेट हु आर नेटिव रेसिडेंट डोमिसाइल ऑफ द बिहार कैंडिडेट एंड फ्रॉम अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड। आप अगर दूसरे राज्य से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अनरिजर्व्ड में आप जो है अनारक्षित वाले में फॉर्म भरा जा सकता है। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस जो है डिटेल दिए गए हैं, और साफ साफ इसमें लिख दिया गया है कि जो स्टूडेंट बिहार के डोमिसाइल रखते हैं उनको आप क्लेम कर सकते हैं रिजर्वेशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट हु आर रेसिडेंट ऑफ द स्टेट अदर देन बिहार शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। सिंपल सा बात है,
और इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि परमानेंट रेसिडेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, उस तरह से उसके बाद बीसी है, ईबीसी है, अगर वो हैं तो उनके भी सर्टिफिकेट्स होना लाजमी है। तो ये आपका ओवरऑल ये कैटेगरी वाइज आपके दिए गए हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस ये हमने देखा। अपीयरिंग कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक सवाल ये भी है। तो अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, आपको मास्टर्स होना मैंडेटरी है। तो एक बात आप लोग को समझा दूं, जिनका नेट नहीं है, फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी छात्र का अगर नेट नहीं है आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेट नहीं है और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मैं अभी से कह देता हूँ लग जाइए, क्योंकि इस प्रोसेस में भी परमानेंट वाले में टाइम लग सकता है। क्योंकि एक सेशन एटलीस्ट मिनिमम एक सेशन तो इनको खींचेगा। जो आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे अगर 3700 के आसपास में सीट है, कम से कम 6 महीना तो ये होल्ड करेंगे, 6 महीना मिनिमम, मैक्सिमम ये आगे भी जा सकता है। तो बेट भी कंडक्ट हो सकता है, नेट भी आप अपीयरिंग में दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं तो अपीयरिंग में नेट दे सकते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि बिहार की रिक्ति है, थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है। दूसरा है कि अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आप लोग को अभी जस्ट बात तो किया ही हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका। देखिए बेसिकली आप समझ लीजिए, ये तो इंटरव्यू बेस पे है। किस पर है? ये इंटरव्यू बेस पे। वैसे अगर परमानेंट वैकेंसीज पे अगर हम बात करें तो परमानेंट वैकेंसीज का आपने देखा कि एग्ज़ाम पैटर्न लगभग आपका 200 मार्क्स के होने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। ऑलरेडी इस पर हमने एक सेशन प्रॉपर किया था। 175 आपके रिटन होना है, 175 मार्क्स के रिटन और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये पैटर्न आपको अभी से फॉलो करने की ज़रूरत है, अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। रही बात सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का है, थोड़ा सा उसका डिटेल है। उसको लिखने की प्रोसेस पर हम बात कर सकते हैं कि उसको लिखना किस प्रकार है। जैसे थोड़ा सा और डिटेल अगर हम देखें तो डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं। ऑलरेडी हमने इस पर एक सेशन किया था प्रॉपर कि लिखित परीक्षा में 3 घंटे का होना है। सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का है और वेरी शॉर्ट आंसर वाला में 20 प्रश्न होंगे जो 20 मार्क्स के हैं। शॉर्ट आंसर में 15 प्रश्न हैं जो 30 मार्क्स के हैं। रीजनिंग एनालिटिकल 15 क्वेश्चन होंगे जो 45 मार्क्स के हैं। लॉन्ग आंसर जो होंगे 10 क्वेश्चन हैं जो कि 80 मार्क्स के होंगे। टोटल इस हिसाब से आपका पेपर होना है। तो आप सभी से सविनय निवेदन है, समझदार को इशारा काफ़ी है कि अब लगने का समय है, लग भीड़ के, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी दोबारा नहीं आएगा। और रही बात आप लोग का सवाल कि सर दूसरे सिलेबस में दूसरा सब्जेक्ट में आ रहा है, कॉमर्स है, उर्दू है या डिफरेंट और सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी और भी बहुत सारे, सब सब्जेक्ट में आना तय है। और लगभग आप बात कर सकते हो 400 प्लस प्रखंडों में आपके तो रिक्तियां होंगे। अभी तो 211 आप विद्यालय की बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में। दूसरा चीज़ जो एमएड वाले हैं, एजुकेशन वाले, उनके लिए भी वैकेंसीज कहीं ना कहीं बहुत बड़े संख्या में देखने को मिलेगा। जो अपीयरिंग हैं, जो जितना बात कैबिनेट में चल रहा है वो बात को हम आपके सामने रखे हैं आज। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। दूसरा चीज़ है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी तरह की क्वेरीज हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और कोशिश करें कि क्लासेस कंटिन्यू रखें, क्योंकि यूजीसी नेट का पैटर्न है। मैं इस बार जो है मेंस की भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप लोग को साथ साथ। तो आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, समझदार को इशारा काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।